का एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज यानी 18/7/2022 को शिक्षा विभाग बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है 7/13/2022 789। और ये किस बारे में है, तो ये है राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के संबंध में। साथ में इस लेटर में जब नीचे चलिए वो रिक्ति के बारे में भी लिखा गया। क्या कुछ लेटर है, पूरा लेटर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेषक है इस लेटर के रवि प्रकाश, जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के। लिखा किसको गया है कि सेवा में है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, कटिहार एवं मुजफ्फरपुर। इसके साथ ही सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार। विषय है राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के संबंध में। प्रसंग है विभागीय पत्रांक 720 दिनांक 6/7/2022 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 732 दिनांक 7/7/2022। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अगले चक्र यानी 7वें चक्र की शिक्षक नियुक्ति हेतु रिक्ति की गणना कर दिनांक 11/7/2022 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मतलब ये निर्देश दिया गया था जो भी रिक्ति है उसकी गणना करके 11/7/2022 तक उपलब्ध कराने का। आगे देखिए, जिलों से प्राप्त रिक्ति संबंधी प्रतिवेदन एवं इस क्रम में दिनांक 12/7/2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से ली गई समीक्षा में यह पाया गया कि समीक्षा लिया गया, उसके बाद यह पाया गया कि रिक्ति की गणना में कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। रिक्ति की गणना में क्या किया गया, कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। फलस्वरूप आवश्यक रिक्ति का सही आकलन नहीं किया गया। रिक्ति का आकलन किया गया वो सही नहीं है, वो सही आकलन नहीं किया गया। रिक्तियों की गणना में एकरूपता एवं शुद्धता के दृष्टिकोण से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के साथ कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी सभी के साथ ये कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो भी रिक्ति है उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग फिर से आपको देखने को मिलेगा। आगे लिखा गया, अतः कार्यशाला के लिए निर्धारित तिथि 22/7/2022 को विभागीय सभागार में 10 बजे पूर्वाह्न निम्नांकित अभिलेखों के साथ अचूक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 22/7/2022 को ये कार्यशाला रखा गया, एक तरह से कहा जाए बैठक रखा गया है 22/7/2022 को। और इसमें ये सारी चीज़ 10 बजे आप रखेंगे। पहला, विभाग द्वारा 2006 से समय समय पर पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी निकाय के अंतर्गत शिक्षकों का स्वीकृत कुल पद, जितने पद हैं वो टोटल कुल पद। दूसरा, यूडायस एवं RTE एक्ट अंतर्गत शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन, यानी कितने शिक्षक चाहिए। तीसरा, वर्तमान कार्यरत शिक्षकों की संख्या, जितने वर्तमान में कार्यरत हैं शिक्षकों की उनकी संख्या। पंचायती राज संस्थान शहरी निकाय अंतर्गत बेसिक ग्रेड के शिक्षक। दूसरा, पंचायती राज संस्थान शहरी निकाय अंतर्गत स्नातक ग्रेड के शिक्षक। तीसरा, जिला संवर्ग के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, अगर इंटर या मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक। ये सारी चीज़ मतलब बैठक में चाहिए। और नीचे में सिग्नेचर भी देखेंगे। इसके साथ ही रिक्ति से भी संबंधित अपडेट दिया गया, ये देख सकते हैं रिक्ति से संबंधित इसमें पूरा लिखा गया है। तो ये पूरा रिक्ति की चर्चा करेंगे, कुछ इसमें मिस्टेक भी है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको घुमा लेते हैं। अब ये घूम गया और इसे आराम से ध्यानपूर्वक सर आप पढ़ेंगे कि टोटल कितना है, क्या कुछ इसमें लिखा गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले टोटल पढ़ा जाए, साथ में ये भी आपको बताते चले कि कुछ इसमें मिस्टेक्स भी हैं और साथ में अपडेट भी होगा। जैसे लेटर में लिखा गया कि ये कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। कम सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ है, ये सारी चीज़ का चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि टोटल जो रिक्ति दिखाया गया है ये तो कम ज़्यादा होगा ही। अभी हम दिखा देंगे आपको कि कैसे है ये कम ज़्यादा होगा। इसमें भी कुछ गलती है, ये भी आपको दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं कि कितना है। तो अगर यहाँ पे चर्चा किया जाए 1 to 5 में, 1 से 5 में टोटल जो रिक्ति आने जा रहा है तो ये 64,391 आने जा रहा है। 64,391। 6 to 8 में देखा जाए तो ये 45,650 रिक्ति आने जा रहा है। 45,650 को कुल रिक्ति देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1,29,048। 1,29,048। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि गलती कहाँ पे हुआ है, तो एक ज़िले का अगर आप देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, एक एक का हम अपडेट भी जानेंगे।
जैसे मैं मधेपुरा का दिखा रहे हैं, तो मधेपुरा में देखिए इतना है टोटल, फिर इतना, फिर इतना, फिर यहाँ देखते हुए आइएगा तो इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पे जो जोड़ा है ये कुल है, यहाँ देखिए 168 और 106 दोनों मिला के कितना हो गया, 274 हो रहा। जोड़ लीजिए 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 1 2, 274 आराम से जोड़िएगा कि ये जुड़ जा रहा है। अब इसमें इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 3 3 6,000 हो रहा है और यहाँ दिखाया जा रहा है टोटल मधेपुरा में 2,000 दिखाया जा रहा है। तो ये मिस्टेक भी है, वो 6,000 होगा तो 4,000 ऐसे ही बढ़ गया। तो अगर जो इन्होंने रिक्ति दिखाया है यहाँ पे 1,29,000, ये को 30 31 32 33,000 को डायरेक्ट हो गया, को निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारा ये कमी वगैरह है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, कुल प्रत्येक जिले का देख रहे थे 1 to 5 का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या बनाया गया, जिला का नाम है, वर्ष 2019-20 के नियोजन के उपरांत शेष रिक्ति, जो 19-20 का जो नियोजन हुआ उसके बाद कितना रिक्ति बच गया वो। इसके बाद लिखा गया है दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त त्यागपत्र सेवा मुक्त होने के कारण रिक्ति हुआ वो। और इसके बाद लिखा गया है छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक पद की हो सकता है, कितने पद की हो सकता है वो। फिर ये टोटल को योग करके यहाँ पे लिखा गया है, वो टोटल हम पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो 1 to 5 का आप यहाँ 6 to 8 का यहाँ पढ़ लीजिएगा, हम टोटल पढ़ रहे हैं कि किस जिले में कितना रिक्ति दिखाया गया। अररिया में दिखाया गया है 2179 यानी लगभग 2,200 के करीब में है, कमी है। तो ये देखा जाए को अररिया में इतना रिक्ति है। अरवल में देखा जाए को ये मात्र 399 है, बहुत कम रिक्ति है अरवल में, मात्र 399 है। औरंगाबाद में देखा जाए तो 6,517 है। को जहाँ जहाँ रिक्ति कम है वहाँ के जिला अध्यक्ष आप अपना देखेंगे कि आपको क्या करना होगा, ये ठीक से आकलन किए हैं या नहीं किए हैं। ये छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की पद देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 0 दिखा दिया, अच्छी बात है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है इसके बाद देखा जाए तो 2 हो गया। औरंगाबाद में देखा जाए टोटल 6,517 है, ठीक है। बांका में देखा जाए तो 1,621 है, बहुत कम है। बेगूसराय में देखा जाए तो 7,669 है। भागलपुर में देखा जाए को 1,866 है। ये देखिएगा ये नीचे सब 0 जा रहा है, यानी एक भी आवश्यकता ही नहीं है कि इन्हें देखना चाहिए ये सारी चीज़। भोजपुर में देखा जाए तो 1,843 दिखाया गया है। इसके नीचे चलते हैं तो बक्सर में देखा जाए तो 1,279 है। इसके बाद दरभंगा में देखा जाए तो 5,962। देखिए दरभंगा में अभी भी रिक्त पद दिखाया गया है और ये 5,962 है। इसका पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो 2,413 है। गया में देखा जाए तो गया में 4,538 है। गोपालगंज में देखा जाए तो सबसे कम, यहाँ पे भी अगर देखा जाए गोपालगंज में सबसे कम है, कोई कार्य ही नहीं किया गया। यहाँ देखिए छात्र शिक्षक अनुपात में यहाँ 0, यहाँ देख लीजिएगा ये गणना करते ही नहीं है। ये मुझे तो यही लगता है गणना करते ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं, इन्होंने 0 दिखाया है। तो जो जहाँ जहाँ 0 है शिक्षा विभाग को ये चीज़ देखना चाहिए कि क्यों कमी है ही नहीं, यानी पूरा फुलफिल करके रखे हैं। मुझे तो लगता है कि कार्य ही नहीं हुआ है। फिलहाल देख लेते हैं गोपालगंज में इन्होंने 502 लिखा है। इसके बाद देखा जाए तो जमुई में देखिए यहाँ पे है तो इनका है 3,598 और ये भी अपडेट होना चाहिए, बहुत सारी कमियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये है जमुई के बाद जहानाबाद में है 554, यहाँ भी कम है। कैमूर में है 2,377। खगड़िया में है आपका कैमूर का के बाद कटिहार का देखिए, कटिहार का 4,053 है। खगड़िया का है आपका 3,488। किशनगंज का है आपका 4,052। लखीसराय का आपका है 274। यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है, देखिए यहाँ इन्होंने 0 दिखाया। मधेपुरा का हमने बता दिया था कि ये अधिक होगा, अब ये 6-7 हज़ार के करीब में जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मधुबनी में देखा जाए तो मधुबनी में सबसे अच्छा रिक्ति 9,155, बहुत अच्छा रिक्ति है, 9,155 है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए मधेपुरा का मधुबनी का देखा जाए, मधुबनी का हमने देख लिया था, मधुबनी का था सबसे अच्छा रिक्ति 9,155।
मुंगेर का देखा जाए तो 1448 है। मुजफ्फरपुर का देखा जाए तो 3987 है। नालंदा का देखा जाए तो 4907 है। पटना का देखा जाए तो 2679 है। पूर्णिया का देखा जाए तो 8879 है। रोहतास का देखा जाए 3170 है। समस्तीपुर का देखा जाए 8997 है। बहुत बढ़िया, समस्तीपुर के अभ्यर्थी बहुत अच्छा काम किए इन्होंने। और इसी तरीके से प्रत्येक का होना चाहिए। जहाँ जहाँ यहाँ जीरो दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे शून्य दिख रहा है, वहाँ के जो भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपना जरूर देख लें एक बार, और जाके सचिवालय में मिले और यहाँ पे भी लेटर देना शुरू करें, क्योंकि जीरो रह जाएगा फिर इसी रिक्ति पे बहाली होगी तो सोच लीजिए वहाँ आपका होगा नहीं, किसी का नहीं होगा फिर। अब हम थे समस्तीपुर के बाद सारण है। सारण में देखा जाए तो 4245 है। शेखपुरा में देखा जाए तो 1512 है। सहरसा में देखा जाए तो 3263 है। शिवहर में देखा जाए तो 1520 है। छोटा सा वहाँ भी 1520 है, और बाकी सब इतने बड़े बड़े लेकिन सब कम, बहुत कम। सीतामढ़ी में देखा जाए तो 1254 है। सिवान में देखा जाए तो आपका है 3553। सुपौल में देखा जाए तो आपका है 4283। वैशाली में देखा जाए तो आपका है 1656। और पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो है आपका 3704। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस रिक्ति को भी जोड़ लीजिएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कितना जा रहा है। कम भी हो सकता है, 1,10,000 के करीब में चाहिए। इसको जोड़िएगा नहीं, एक एक करके जोड़ना होगा। फिलहाल कुछ कमियां तो हमें भी दिख रहा है, ठीक से आकलन करना होगा। छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो अच्छे तरीके से देखने से नहीं होगा, क्योंकि पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इतना अच्छे तरीके से कहीं भी स्कूल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।